अपॉन डब्ल्यू ई। सबसे पहले लेके चलता हूँ मास ऑफ मून। मास ऑफ मून जो होता है वो बेटा होता है 7.36 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन रेडियस ऑफ द मून। रेडियस ऑफ मून होता है बेटा 1.74 इंटू 10 की पावर 6, इसका क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.37 इंटू 10 की पावर 6 और इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ अर्थ होता है हमारे पास 5.98 इंटू 10 की पावर 24। कुछ बुक इसके अंदर 6 इंटू 10 की पावर 24 भी लिख देती है, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड फिगर में हम उसको क्या मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। अब बस में थोड़ा सा सोल्व करके दे देता हूँ। मास ऑफ मून इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 7.36 इंटू 10 की पावर 22। यहाँ पर ले लेता हूँ 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10 की पावर, देखो इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगी 12, पावर डबल हो जाती है स्क्वायर के अंदर। सेम यहाँ पे करता हूँ 6.37 इंटू 6.37 इंटू 10 की पावर, इसको यहाँ से किया कितना आ गया 12 अपॉन क्या क्या गया 5.98 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 24। भाई बस में ये सारी की सारी वैल्यू क्या कर दी बेटा मैंने पुट कर दी, A to Z वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, ताकि क्या हो जाए हम इसका रिलेशनशिप कंप्लीट कर दें। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी पावर का हिसाब करते हैं। देखो ये आगे लिख लेते हैं WM अपॉन WE इज इक्वल टू देखिएगा 7.36 इंटू 6.37 इंटू 6.37 अपॉन 1.74 इंटू 1.74 और यहाँ पर बच गया 5.98। अब इसकी पावर देखिए, एक मिनट देखना, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 12 चली गई, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूँ, देखिए ऊपर 10 की पावर 22 है और 10 की पावर 24 है, तो देखो इसको ऊपर ले जाओ तो इसको नीचे ले आओ। अगर नीचे लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगी, ये ऊपर जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगी। चलो इसको नीचे वाले के ऊपर ले आता हूँ, तो ये माइनस की 24 प्लस की 22 होगी तो क्या होगी इंटू 10 की पावर -2। अब थोड़ा सा काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे 10 की पावर -2 बन जाएगी ऊपर। अब थोड़ा सा काम तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं। अब क्या करना, इसको आप पूरी तरह से सोल्व करना आराम से। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा देना, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा देना, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा देना, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा देना, हो गया सारा काम। इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना आप, तो WM अपॉन WE जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा, इसको इससे करोगे ना ये हो जाएगा 1/6। यहाँ पर इतनी मल्टीप्लिकेशन करने लग जाऊंगा तो बेटा फिर तो सारा यहाँ पे आज का दिन पीरियड के आज का सारा दिन ही चला जाएगा। आप एक बार करके देख लेना, नेक्स्ट टाइम क्या करना लर्न करना। अब इसको अगर इधर लेके जाऊंगा तो WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ WE, शायद यही हमको क्या करना था एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना था। दोबारा से बताता हूँ, और मेन प्रॉब्लम इज कि वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। मीन मास ऑफ अर्थ ज्यादा होने के कारण अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू मून, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले मून का और अर्थ का केस लेकर इनका रिलेशनशिप निकालते हैं। रिलेशनशिप निकलेगा कैसे, और रिलेशनशिप जो आएगा बेटा वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियस एज वेल एज मास आएगा। तो मास और रेडियस का क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इन केस ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन W is equal to Gm upon r square। m is mass of the earth, capital M is mass of the body। ये क्लियर। अब यही कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सल लॉ को मैं क्या करता हूँ मून के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, तो मून के ऊपर जो कोई केस बनेगा तो ये बन जाएगा। अब इसी यूनिवर्सल लॉ को मैं क्या करता हूँ अर्थ के केस में अप्लाई कर देता हूँ, अर्थ के केस में यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मुझे इन दोनों का रिलेशनशिप चाहिए, मैंने क्या कर दिया इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद बहुत सारी दो आपस में चीजें क्या होगी कट गई।
मैंने कहा था मास और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप आएगा, मास और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप आएगा। मैं क्या करता हूँ, इन सभी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, इन सभी की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इन सभी को आपस में 10 की पावर अलग ले जाके सारी की सारी वैल्यू काट देता हूँ। ठीक है, जो बची हुई वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1/6 आता है। अगर इस डब्ल्यू को इधर लेके जाता हूँ तो हमारे पास जो रिलेशनशिप था वो क्या होता है, कंप्लीटली प्रूव हो जाता है कि वेट ऑन अर्थ इज वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप का वेट अर्थ के ऊपर 60 kg है और वही बंदे को हम चांद पे लेके जाएं, मून पे लेके जाएं और वहां पर जाके उसका वेट करें तो वो क्या होगा, 10 किलो का हो जाएगा, ड्यू टू स्मॉल साइज एज वेल एज लेस ग्रेविटेशनल फोर्स।